Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में पिछले सेशन में आप लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था ना? Yes, ma'am. Yes, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे? yes, ma'am. तो बातें भाषा की ये आप लोगों ने कंप्लीट किया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए बातें भाषा की जो हमने कंप्लीट करने को दिया था क्वेश्चन नंबर 4 यही जो दिए थे 4, 5 ये आपका कंप्लीट हुआ था? No, ma'am. अभिलाल Yes, ma'am. कितने लोगों ने Yes, कंप्लीट किया ma'am. कंप्लीट किए थे? चलिए हमें बताएंगे मैम मैंने किया था। कंप्लीट किए तो बताइए भी हमें। सहर्ष ये शब्द इसमें उपसर्ग लगा या प्रत्यय? अभिलाल बताइए बेटा। अंश सहर्ष Yes, ma'am, ma'am. हास का उपसर्ग होगा हास। अरे सॉरी, साहस। हर्ष मूर्ष। हाँ इसमें उपसर्ग लगा हुआ आपको ये बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है किस में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है तो सहर्ष में सा प्रत्यय सर उपसर्ग लगा है। उपसर्ग। हाँ और हर्ष Yes, ma'am. मूल शब्द है। चौतरफा में उपसर्ग लगा है प्रत्यय? हम उपसर्ग। उपसर्ग मैम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है इसमें? मैम चौ 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 उपसर्ग है। चलिए चौतरफा आ प्रत्यय भी इसमें लगा हुआ है। चलिए हेड मास्टर महक इसमें क्या लगा हुआ है? हेड। मैम हेडमास्टर। हाँ मैम इसमें उपसर्ग। हेड उपसर्ग लगा हुआ है। मैम हेड। हाँ बेहद। अरुण आप बताएंगे? अरुण मैम इसमें उपसर्ग लगा मैम बे। अच्छा सुलभ में? मैम सुलभ में क्या लगा है? मैम उपसर्ग। मैम सु। मैम उपसर्ग। चलिए दीपिका बताएंगी 7वां में क्या लगा हुआ है? दीपिका प्रत्यय प्रत्यय लगा मैम वाह। बेटा जिसका नाम ले रहे हैं उनको बताने दीजिए। खिलखिलाहट दीपिका बताएंगी। दीपिका खिलखिलाहट इसमें क्या लगा हुआ है? मैम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटा? मैम प्रत्यय। प्रत्यय शब्द है कौन सा प्रत्यय है इसमें? हट। आहट है हट नहीं है। आहट आ की मात्रा लगी हुई ना अल्लाह पे इसलिए हम आहट बोलेंगे इसको। चलिए अभी बताइए उत्सुकता में क्या लगा हुआ है? मैम उत्सुकता में हाँ मैम का ता आ प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए लट्ठा में भी आ है। लुढ़काना में मैम महक बताइए। आना आना प्रत्यय। तो आप लोगों ने कॉलम में अलग अलग लिख लिया है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके इसको भी लिखा है। अपनी सुनाई में क्या अलग किए हो? अंश बताएंगे। सुनाई में आई क्या आई है?
नाई नाई सुन प्लस आई है ना, I. सुन प्लस आई। आई मुस्कुराहट में I. मुस प्लस Then आहट. यस मैम। ठेला में ठेला था धन ठेल धन आ। हाँ सही है। यस मैम। सरकार में ठेला. हाँ ठेल धन आ ठेला। सरकार में क्या लिख सरधन का कार. सरधन सर धन कार। सहपाठी में साधन पाठी. हाँ अलग अलग हो गया। स्वतंत्र में स्वतंत्र. चलिए एक चीज और देखिए आप लोगों का जो परियोजना कार्य है 5 चैप्टर तक के परियोजना कार्य कितने लोग कंप्लीट किए हैं, हैंड शो कीजिए। परियोजना कार्य क्यों नहीं आप लोग कंप्लीट कर रहे हो? महक कितने लेसन तक परियोजना कार्य की हो? मैम फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट का क्यों मैम की हो? सेकंड चैप्टर मैम Second- सेकंड चैप्टर में हार जीत का कहाँ है? हार की जीत बेटा हम इसको पुस्तक तो दे नहीं पाएंगे यहाँ, उसको आपको सर्च करके ढूंढ के लिखना चाहिए ना। हार की जीत एक कहानी है सुदर्शन जी की, इनका जो है आप इसी बुक में देखिए, शायद हो सकता है आपके ग्रामर के बुक में हो। ग्रामर की बुक की कहानी आप लोगों ने पढ़ा, हो सकता है उसमें हो, नहीं कहीं और है कहीं पर एक कहानी बाबा भारती का घोड़ा वाला। बाबा भारती और उसके घोड़े का नाम सुल्तान था, यही वाली कहानी है ना। हो तो आप नेट पे सर्च करोगे तो कहानी मिल जाएगी, मैंने कई बार आपको बताया है। यस मैम। कहानी की करना था आपको। चलिए इसका परियोजना कार्य देखिए और एक एक करके परियोजना कार्य कंप्लीट करके भेजिए। अब हम दूसरा वर्क देंगे नहीं, आप लोग को जो पूछना हो पूछिए, उसको हम समझा दें, उसके बाद आप लोग परियोजना कार्य करके हमें भेजिए। यस मैम। इसमें आपको करना है रविन्द्रनाथ टैगोर और कोबायाशी की शिक्षण पद्धतियों में क्या समानता थी, निम्न मापदंडों को आधार बनाकर लिखें। ये तो बेटा आप लोग को बहुत पिछले साल भी हमको समझाना पड़ा था, खुद से बनाकर देना था, बच्चों को लिखवाए थे। इसको आपको सर्च करके बहुत ढूंढना पड़ेगा क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की पद्धति और कोबायाशी की, इसको हमने पिछले साल लिखवाया था खुद से। ठीक है, तो इसको हम प्रयास करेंगे कि हम यहाँ आप लोगों को लिखवा दें। आई बात समझ में? अगले सेशन में हम लिखवा देंगे आपको, ठीक है? हाँ, और देखिए Yes, ma'am. हाँ, और पाठ से हटकर देख लीजिए इसमें क्या है आपका, क्या क्या आपको करना रहेगा। अपने साथियों के साथ मिलकर तो चांद पर आधारित नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक को पूरा पढ़ें और कक्षा में उस पर चर्चा करें। इसमें आपको तो चांद जो पढ़े हो इस पे आधारित और भी बुक्स हैं जो आपको नेट पे सर्च करने पे मिलेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो लाइब्रेरी में तो पुस्तकें ही नहीं, इसलिए आपको नेट पर जाके सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ने के लिए समय मिलेगा तो पढ़। तो चांद पर आधारित तो चांद डालोगे तो चांद तो आएगा। यहाँ थोड़ा दिया है, हो सकता है और भी विस्तृत रूप हो उसका, और भी कोई भाग हो। दूसरा चलिए एक चीज और करना है, ये आपका उस फाइल पे रहेगा, लेकिन जब चैप्टर आप परियोजना कार्य कंप्लीट करोगे उसके बाद आप एक पेज में आप राइट कर लो। परियोजना कार्य वाले आपकी फाइल ही तो है, तो फाइल के एक पेज में आपको एक काम करना, एक अच्छा पुस्तिका का निर्माण करें। यानी इसका एक पेज आप लोगे और उसमें लिखो मेरे बचपन का अनुभव, हेडिंग डालोगे और कोई अनुभव
आप लिखोगे और अपने बचपन की चित्र भी आप दर्शाओगे। बचपन की चित्र होगी आप लोगों के पास? यस मैम। है? यस मैम। उस चित्र को भी आपको दर्शाना पड़ेगा। Yes, ma'am. है तो देखना उसमें होगा आपका, हमने पिछले साल बच्चों को बनवाया था, बच्चों ने सारा बनाया है। आपको दिखेगा तो है ही नहीं इतनी दूर से। देखिए देख रहे ये महक का है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। सबको दिख रहा है बेटा? यस मैम। अनुभव अपने अनुभवों को किस प्रकार से हेडिंग डाली है, उसके बाद नीचे देखिए चित्र लगाने के बाद किस तरह से लिखा गया है। सब लोग देख रहे हो ना? पढ़ पा रहे हो? यस मैम। पढ़ पा रहे हो? उजला आ रहा है। यस हाँ? No, ma'am. उसमें मैम आपका दिख नहीं रहा है। देखिए उसमें आपको अपना अनुभव लिखना होगा। ठीक है, एक तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, तो सबके अनुभव अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें अपना अनुभव लिखना रहेगा। और देखिए बात पते की बच्चों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है या उन्हें 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अब आपको एक पेज में वीरता पुरस्कार पे आप सर्च करेंगे। सुन रहे हो सभी लोग? वीरता पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए बच्चों को उनकी वीरता के लिए दिया जाता है। और भी भारत के, सुनिए भारत के, कट कट के आ रही है। हाँ बेटा मैम आपकी आवाज कट कट बहुत सारे पुरस्कार हैं भारत में जो वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये वीरता पुरस्कार खासकर बच्चों के लिए है। इसके अलावा जो सैनिकों को दिया जाता है या और भी लोगों को दिया जाता है बहुत अच्छा कार्य करने की वीरता वाला, सेनाओं में इसी कोई वीरता, बहुत इसमें पुरस्कार हैं, कई पुरस्कार हैं। परम वीर चक्र है, वीर चक्र है। तो आप इसको जीके वाली बुक में देखोगे। आप लोग रखते हो कि नहीं? जीके की बुक रखते हो कि नहीं? लूसेंट वाला है। देखिए वहाँ पुरस्कार में भारत में मिलने वाले पुरस्कार हैं। साहित्य के क्षेत्र में है और खेल के क्षेत्र में अलग है और वीरता के क्षेत्र में अलग है। ठीक है, और समाज सेवा के क्षेत्र में है। सारे पुरस्कारों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। अब आपको जानना जरूरी है ये सब चीजों को। ठीक है, किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार कैसे दिया जाता है, पुरस्कारों के नाम। अब हमने क्लासरूम में चार्ट बनवाए थे बच्चों से, अपने अपने हिसाब से चार्ट बनाए थे। लेकिन आप लोग अध्ययन करके उसको राइट कर लोगे कि खेल के क्षेत्र में आप जब नेट पर जाओगे सर्च करोगे पुरस्कारों के नाम, पहले आप हेडिंग डालोगे वीरता के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार, तो आ जाएगा। तो आप नोटबुक लेकर बैठ के उस पर रफली पहले राइट कर लोगे वीरता के क्षेत्र में क्या क्या पुरस्कार मिलते हैं, उन पुरस्कारों के नाम। ठीक है, यस मैम। उसके बाद खेल के क्षेत्र में जाओगे, हेडिंग डालोगे तो खेल के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार हैं, वो भी आपका आ जाएगा, उसके भी आप लिख लोगे। ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में आप डालोगे हेडिंग, तो साहित्य के क्षेत्र में जो कौन कौन से पुरस्कार मिल रहे हैं वो भी आपका आ जाएगा। ज्ञानपीठ है, शिक्षरिया है और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तमाम पुरस्कार हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक है। तो सारे आ जाएंगे। तो आप लोग को एक मैक्सिमम जब राइट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद पढ़ते रहोगे, बहुत सारे व्यक्ति हैं उनका नाम आता रहता है कि हाँ इनको एक पुरस्कार मिला है। भारत रत्न है जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, कितने लोगों को मिला है अब तक,
वो भी अपनी लिस्ट तैयार कर लोगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको केवल नोटबुक में जो टेस्ट में जो प्रश्न उत्तर है वही आपको पढ़ना है, उसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको करना है, करके भेजना है हमें। समझ रहे हो अंश बेटा? यस मैम। ये हो गया आपका। इसको आज जो है आप लोगों को हम कोई होमवर्क नहीं दिए हैं, ठीक है? तो आप आज जो है यस मैम। कर लेना, ये पुरस्कार वाला खोज के करके आज भेज देना। इसके बाद जो आपका, चाहे आज इसको कर लो या अपने बचपन का अनुभव वाला, लेकिन इसको आपको चित्र ढूंढना पड़ेगा। ये पुरस्कार वाला आज करके भेजो, और बचपन के अनुभव का जो है इसको आप कल का होमवर्क जान लेना, ठीक है? फिर अगले सेशन में हम परियोजना कार्य वाला आपका राइट करवा देंगे। पहले आप रफ में राइट कर लेना, इसके बाद पीछे वाला जब कंप्लीट करना तब पेज पे राइट, बाद में पेज पे बढ़िया से सुंदर राइटिंग में राइट करना, और चैप्टर वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसको डाल के हिसाब से आप अपने उस पे लगाना फाइल में, ठीक है? क्योंकि फाइनल एग्जाम तक इस फाइल पे तब तक हो सकता है स्कूल खुल जाए, तो जो नंबर मिलना होगा इन सारी चीजों पे नंबर आपके मिलेगा। प्रोजेक्ट कार्य में उसका अलग से नंबर होता है, ठीक है? यस मैम। तो आप कंप्लीट कर लेंगे, और आज देख लेना कि कौन सी चीज और खोलने पे जो आपका चैप्टर फर्स्ट टू फिफ्थ तक में कौन सा और चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको हमें बताना, तो अगले सेशन में हम उसको समझा देंगे आपको, पहले इसको राइट करवाएंगे, ठीक है? हाँ यस मैम। और यहाँ देखिए महान पुरुषों जो बचपन में जिनको आप जो आज हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, महान पुरुष जिनको हम मानते हैं, जिनका हम अनुकरण करते हैं, उनके बचपन के चित्र यहाँ दिए गए हैं। देख रहे हो महात्मा गांधी बच्चे थे तो कैसे थे, चित्र में देख रहे हैं आप लोग? हाँ यस मैम। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। जवाहरलाल नेहरू को देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। कल्पना चावला? यस मैम। आज ये चारों लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देखिए इनकी बचपन की झलक हमारे सामने है। तो ऐसे ही आप भी अपने बचपन का अनुभव, बचपन की झलक अपने फाइल में जो है लिख के रखेंगे, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा वो फाइल, ठीक है? फाइल हम चेक करने के बाद फाइनल एग्जाम में के बाद हम उसको हम रखते नहीं हैं, बच्चों को दे देंगे। इन 6 वाले बच्चों का रह गया था क्योंकि फाइनल एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने सबका सबमिट करवाया था, इसलिए हम उसको दे नहीं पाए हैं। फिलहाल मेरे पास सारा रखा हुआ है, जब स्कूल खुलेगा तो बच्चों को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? ऐसे आप लोग भी बढ़िया से बनाएंगे फाइल को देख रहे हो किस तरह से फाइल का पन्ना बना हुआ है, देख रहे हो ना आप लोग? इसमें देखिए, अब आप देख ही लीजिए आप लोग, चैप्टर फर्स्ट परियोजना कार्य में है ना लिखा गया है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में, देखिए दिख रहे हो ना? दिख रहा है बेटा? यस मैम। चैप्टर थर्ड है, यानी जो भी है जिस हिसाब से बच्चों को बताया गया था उस हिसाब से बच्चों ने राइट किया था। देखे चैप्टर थर्ड का? अब ये परियोजना का नंबर 4 देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है? यस मैम। हाँ यस मैम। ऐसे आप लोगों को करना है, यस मैम। ठीक है? इसमें क्या है, यस इसको मैम। आप लोग पढ़ पा रहे हो? नो मैम। यस मैम। अच्छा धुंधला आ रहा है ना, हाथ का लिखा हुआ है इसलिए। ये साक्षात्कारता वाला उसमें रखा, देख लेना, अनेकता में एकता, खेल वाला पढ़े हैं, उसकी फाइल है ये, देख रहे हो बेटा? यस मैम। इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है? और फिर इधर जो है इसको हम आपका राइट करवा देंगे 6 चैप्टर वाला।
चलिए आगे। हाँ, फर्स्ट वाला एक बार अभी है। अब आज हम दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। चलिए मैं आपको समझा ही दे फाइल में आपको करना क्या। फर्स्ट वाला तो आप लोग समझ गए हो। हाँ बेटा, यस मैम। सप्तहासमी की कृतित्व और व्यक्तित्व जो आपके पहले ही चैप्टर में है, इसी को बढ़िया हेडिंग से आप लोगों ने लिखा है ना। यस मैम। दीपिका, सेकंड वाले में सुदर्शन जी की रचना आपका हार का जीत पढ़ना था और लेखन शैली पर अपना विचार व्यक्त करना था आपको। तो कहानी को लिखोगे और ये रचना आपको कैसी लगी, इनकी लेखन शैली कैसी लिखी, उसको आपको बाद में लिखना है। चैप्टर थर्ड में था आपको दी गई कविता के भाव से मिलती जुलती कविताओं को एकत्र कर कक्षा में उन पर चर्चा करें। तो जो आपका कविता था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। ऐसे ही कोई दूसरी कविता आपको लिखकर मतलब एकत्र करके ढूंढकर उसकी क्लास में चर्चा करना था या पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाना था। तो हमने कक्षा की जगह पे उसको फाइल में सेट करवाया है। ठीक है। तो सोहन लाल द्विवेदी की कविता, ये कविता हमने बच्चों को बताया था। सोहन लाल द्विवेदी की ही कविता है ये प्रकृति के ऊपर है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ध्यान सुन रहे हो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस कविता के माध्यम से भी हमें आगे बढ़ने की सीख मिली है। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ भी दिखाना है। कविता ही आप लिख दोगे, कविता ही लिखना ही है। ठीक है। समझ रहे हो बिलाल। Yes, ma'am. इस कविता को ढूंढ के आप प्रोजना कार्ड नंबर 3 डालोगे और चैप्टर का नाम डाल दोगे और फिर क्वेश्चन लिखोगे। दी गई कविता से मिलती जुलती एक अन्य कविता, प्रकृति का संदेश हेडिंग रहेगा इसका। यही कविता न हो तुम लोग लिख डालना। नहीं, हिमालय कृत आप लोग अगर नेट पे जाते हो सर्च करने के लिए तो आप डालोगे सोहनलाल द्विवेदी की कविता हिमालय। प्रश्न जब डालोगे तो हिमालय कविता आ जाएगी, आप लोग उसको लिख सकते हो नोटबुक पे। ठीक है। Yes, नोटबुक पे ma'am. करने के बाद इसको अपने बढ़िया से सुंदर मैम राइटिंग आपकी में, आवाज नहीं आ रही है। सुंदर राइटिंग में फाइल में लिख लेना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। क्यों महक बेटा, सुन रही हो मुझे। यस मैम। हाँ, तो सोहनलाल द्विवेदी कृत हिमालय कविता आप जब डालोगे नेट पे तो आराम से वो कविता आ जाएगी। आप लोग जल्दी जल्दी लिख लेना, बाद में फेयर करके उसको मतलब फाइल वाले पेज पे फेयर कर लेना। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। मैम बुक में भी है पीछे। हाँ, बुक में भी है। यस मैम। मैम सबसे पीछे वाले चैप्टर में मजे मजे में। हाँ, तब होगा तो आप राइट कर लेना। और चौथे में आपका था अब्दुल कलाम वाले में, अब्दुल कलाम की तरह विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने वाले अपने क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों से के किसी एक वैज्ञानिक की जानकारी एकत्र करें। अब्दुल कलाम वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक थे। ऐसे ही आपके और भी वैज्ञानिक हैं, उसी में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। साक्षात्कार, देखिए वैज्ञानिक के बारे में जानकारी एकत्र करके आओ क्लोज तैयार कर Yes, ma'am.
अच्छा, हम एक साक्षात्कार का आयोजन भी कर सकते हैं। तो साक्षात्कार लेना है, ठीक है। वैज्ञानिक साक्षात्कार कैसे लिया जाता Yes, है ma'am. इसको आप लोग जान रहे हो। आप लोगों ने पिछली कक्षा में जावेद Yes, ma'am. अब्दी पढ़े थे। Yes, ma'am. याद आ रहा है? Yes, ma'am. या फिर फोर्थ में जब थे तो राधिका और आसिमा का साक्षात्कार लिया गया था, उसको आप लोग को याद है? Yes, yes, ma'am. हाँ, ऐसे ही Yes, ma'am, आपको याद चाहे है। आप अब्दुल Ma'am, कलाम याद या है। कोई अन्य वैज्ञानिक या फिर अब्दुल कलाम का ही साक्षात्कार आप ले सकते हैं। यहाँ इस जो है, जो मेरे पास फाइल है, इसमें इन्होंने अब्दुल कलाम का ही साक्षात्कार लेकर लिखा है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, नहीं Yes, अब्दुल ma'am. कलाम का नहीं, तो अब्दुल कलाम चैप्टर का नाम है। इन्होंने डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, ये भी आपके वैज्ञानिक हैं, इनकी भी जो है, इनका साक्षात्कार लेकर लिखा गया है। जैसे साक्षात्कारकर्ता हम हैं, तो हम आपका साक्षात्कार ले रहे हो। अभिनव, महक, अंश, आप सभी ध्यान Yes, से सुन ma'am. ना। तो Yes, साक्षात्कार ma'am. Yes, हम ma'am. आपसे प्रश्न पूछ रहे Yes, हैं, ma'am. तो साक्षात्कारकर्ता हम हुए कि नहीं हुए? आपको एक हेडिंग डालनी है, साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारकर्ता। करता। तो उसमें उस हेडिंग में आपको जो प्रश्न पूछना है उसको आप लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा है, साक्षात्कारकर्ता ने आपने रेडियो की खोज क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ। हमने आपसे प्रश्न पूछा, तो आप वैज्ञानिक हो, यानी जगदीश चंद्र बसु हो, तो आप उसका आंसर दे रहे हो। तो यहाँ हेडिंग डाला गया जगदीश चंद्र बोस। अब उनका आंसर क्या है? हमने रेडियो की खोज इसलिए की ताकि हम इससे घर बैठे ही अपने पसंदीदा म्यूजिक, समाचार और देश विदेश की पल पल खबरों का पता कर सके और सभी का मनोरंजन कर सके। उन्होंने उत्तर दिया, दोनों रोल आपको ही प्ले करना है। प्रश्न भी आपको ढूंढ कर लिखना है, हेडिंग डाल के साक्षात्कारकर्ता, और उत्तर भी आपको वैज्ञानिक के रूप में देना है, वैज्ञानिक का नाम लिखकर। यह काम आप तभी कर सकोगे जब उस वैज्ञानिक का आप परिचय जानोगे, उनके कार्य को जानोगे। इसके लिए आपको भारतीय वैज्ञानिक, किसी एक वैज्ञानिक के बारे में खोज करना है। हाँ, चलिए बेटा, तो इसके लिए आपको बुक में, आप किसी भी घर में बुक हो बड़े या रखे हुए, किसी बड़ों की बुक हो, किसी वैज्ञानिक के बारे में आप उसमें ढूंढें। अगर बुक नहीं उपलब्ध है तो नेट पे जाकर आप भारतीय वैज्ञानिक डालेंगे तो आ जाएगा उसमें। फिर आप उस वैज्ञानिक के बारे में लिख लेंगे रफ पे, और रफ पे लिखने के बाद फिर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे हम कौन सा प्रश्न बनाएंगे कि उसका उत्तर पे इसी में से मिल जाए, ठीक है। प्रश्न आपको बनाना है, उत्तर भी आपको उसी वैज्ञानिक के माध्यम से ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन था, साक्षात्कारकर्ता आपने वैज्ञानिक बनने के लिए क्या प्रयास किया। तो उनका उत्तर क्या है, जगदीश चंद्र बोस का, मैंने वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए बहुत प्रयास किया। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमने 5 क्वेश्चन बच्चों से कहा था, बच्चे 5 क्वेश्चन किए थे। चाहे जिस वैज्ञानिक के बारे में लिखे हैं, 5 क्वेश्चन उन्होंने खुद, बच्चों ने खुद बनाया है। बाकी वैज्ञानिक का अध्ययन उन्होंने किया है, उसी प्रश्न के हिसाब से उत्तर भी उन्होंने बनाया है, ठीक है। साक्षात्कारकर्ता, नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। जगदीश चंद्र बोस, नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद मैं बहुत खुश था। मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता था, कुछ ऐसा आविष्कार करूं जिससे हमारा देश हमेशा के लिए हर मुसीबत से दूर रहे। तो ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन बनाया गया है।
ये क्वेश्चन है, 11 वर्ष की उम्र में आप जब 10वीं कक्षा में बड़े बच्चों के साथ बैठते थे तब आपको कैसा लगता था? जगदीश चंद्र बोस, जब मैं बड़े बच्चों के साथ बैठता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए बहुत ही कम उम्र में इतना दिमाग इनका तेज था कि इनको जो है, आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इनका जो है प्रोन्नत करके ये 6 में बैठने वाले थे तो हाई स्कूल का एग्जाम इनको दिलवा दिया गया था। तो जब हाई स्कूल के बच्चे 6 के बच्चों में अंतर रहेगा ना, तो वही चीज यहाँ पूछा गया है कि जब आप 10वीं कक्षा में के बड़े बच्चों के साथ बैठते थे तब अब आपको कैसा लगता था? उन्होंने कहा जब मैं बड़े बच्चों के साथ बैठता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी तीव्र बुद्धि के कारण मुझे इतनी कम उम्र में 10वीं की पास करनी पड़ी। आई समझ में? यस मैम। समझ गए हो कैसे करना है? अब आप लोग यस मैम। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए। अब हाँ, प्रोजेक्ट 5वें में आपको क्या करना था? 5वें में आपको ये दिखाना था, अनेकता में एकता की पृष्ठभूमि पर बनी किसी एक फिल्म की समीक्षा कक्षा में प्रस्तुत करिए। बहुत सारे फिल्म हैं जो राष्ट्रीय एकता पे बनी हुई हैं, है ना? उस फिल्म की पढ़कर समीक्षा करना है आपको। जैसे यहाँ पर महक ने बॉर्डर फिल्म पढ़ा, तो वो भी आपका नेट पर से सारा परियोजना का नेट से सर्च करके ही लिखा गया है। हमने बच्चों को आइडिया दिया और लोग सर्च करके राइट किए हैं। तो बॉर्डर फिल्म उन्होंने पढ़ा, आप लोग देखे भी होंगे, हो सकता है ना? उसके बाद सुन रहे हो सभी? यस मैम। देखने के बाद हेडिंग डाली है, बॉर्डर फिल्म का नाम लिखा है, पात्र लिखा हुआ है, कुलदीप, भैरव सिंह, रतन सिंह, धर्मवीर, मथुरा दास, जो मुख्य उसके पात्र थे। अब उस फिल्म की स्टोरी न लिखकर जो राष्ट्रीय एकता पे जो दर्शाया गया उस चीज को इन्होंने दिखाया है। पहला है अनेकता में एकता। इस फिल्म में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग आपस में मिलकर अपने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा है ना? हर फिल्म में आप देखते होंगे, जो देशभक्ति फिल्में होती हैं उसमें सारे धर्म के सैनिक लोग रहते हैं एकता के सूत्र में बंधे हुए, ऐसे इसमें भी थे। दूसरा था फिल्म का उद्देश्य। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1997 में बनी थी। इस फिल्म का उद्देश्य कारगिल के युद्ध वाला था। इसमें एकजुट होकर अपने मातृभूमि की रक्षा करके अपने देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखना था फिल्म का उद्देश्य। समझ रही हो? यस मैम। फिल्म का निर्माण, हेडिंग है, इस फिल्म का निर्माण कारगिल से किया गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच की घमासान भयंकर युद्ध को दर्शाया गया है। जब दोनों देशों के बीच सच में युद्ध हुआ था तब उसमें बहुत से सैनिक मारे गए थे। कारगिल युद्ध, है ना? जानते भी होंगे आप लोग। कोई चीज इसमें दिखाया गया है। फिल्म की प्रेरणा, यानी इस फिल्म से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? या फिल्म बॉर्डर से हमें प्रेरणा मिलती है, या फिल्म बॉर्डर से हमें यह प्रेरणा मिलती है, फिल्म बॉर्डर से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे किसी भी जात के हो या किसी धर्म के हो, हमें अपने देश की या मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा उनकी शान बनाए रखने के लिए, देश के दुश्मनों गद्दारों से लड़ाई लड़ने के लिए बेफिक्र तैयार रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर हमें अपनी जान न्यौछावर भी करना चाहिए। अब अंत में आपको क्या फीलिंग हुई, अपनी फीलिंग्स लिखना है। या फिल्म देखने के बाद मेरे मन में यह प्रेरणा जागृत हुई है कि अगर हमारा देश खतरे में कभी भी होगा तो मैं भी उस वीर जवानों की तरह अपने प्राण, तन, मन और धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगी, जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी ने बेफिक्र होकर अपने जीवन की आहुति दे दी। ऐसे आपकी भी फीलिंग्स होगी देश के लिए ना? यस मैम। तो आप भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे।
तो ये आपका प्रयोजना Yes, कार्ड ma'am. 5 तक मैंने समझा दिया है। अब आपको जितना जल्द हो सके इसको आप राइट करके भेजें। समझ में आया? यस 5 मैम। तक का हमने समझा दिया है। अब आप इसको Yes, ma'am. राइट कर ले और उसके बाद 6 वाला जो है इसको हम अगले सेशन में आपको समझाएंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सभी लोग समझ गए हो ना? यस मैम। बचपन का अनुभव जो है इसको बता दिए हैं। तो बेटा आज जो है अब आज का सेशन यही एंड करते हैं। और आज अभी आप लोग खूब मेहनत करके 3, 4, 5 तक का आप लोग आज और कल मिला के राइट कर डालो ताकि हम 6 चैप्टर वाला परसों लिखा सके आपकी फाइल में। समझ में आ रहा है अंश, अरुण? यस मैम। अब इसमें वादा वाला काम नहीं होना चाहिए। अब आप समझ गए हो, आज ही बैठ के जो है जो समझ रहे हो, जो जहां से मिल रहा है आपको लिख लो। कविता आपकी बुक में मिल गई, हार की जीत वाला कहानी लिख लेना। इसके बाद जो अभी समझाए बॉर्डर फिल्म वाला इसको लिख लेना। यानी अलग अलग पेज में नए नए चैप्टर का नाम हेडिंग डाल के प्रश्न उससे क्या संबंधित लिखना, हेडिंग डालना, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखोगे जैसे कि हमने आपको दिखाया मुस्कान की फाइल में। ठीक है? तो बेटा सेशन एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। बाय।